वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाला हूं कि हमें सीजीपीएससी के लिए क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और एक क्या प्लान बनाना चाहिए। तो ये मेरा अपना प्लान है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये प्री के पहले प्लान बताया है। तो मैंने प्री से पहले मेंस रेडी रहने की बात कही है अपने कई वीडियो में। तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, सीजीपीएससी प्री की भी और एसीएफ की भी। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं 1 सितंबर से ले रहा हूँ। तो 1 सितंबर से आप देखें तो सितंबर में मैंने लिया है लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स और छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज, मतलब भाषा विज्ञान, गणित और सामान्य अध्ययन। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो आपको अब महीने में अब 4 सब्जेक्ट हैं, तो एक एक सप्ताह देना है एक सब्जेक्ट को, तो इस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। तो जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपका एसीएफ का भी तैयारी हो जाएगा, प्री का भी हो जाएगा, सीसैट का, और आपका पेपर 1 मेंस का हो जाएगा। साइंस पढ़ेंगे तो आपका पेपर 4 हो जाएगा, प्री का भी पार्ट हो जाएगा जो इंडिया का पार्ट है वो। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो एसीएफ की तैयारी हो जाएगी, मेंस का पेपर 4 की तैयारी हो जाएगी और सीसेट की तैयारी हो जाएगी। सीजी छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज पढ़ेंगे तो प्री की तैयारी हो ही जाएगी आपकी। और मेंस का कुछ कुछ पार्ट है, जैसे पेपर 3 में है, पेपर 5 में है, पेपर 6 में है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और एसीएफ का भी कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर में आते हैं। अक्टूबर में मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो आप एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपका एसीएफ का तैयारी हो जाएगा, आपका प्री का भी तैयारी हो जाएगा और मेंस के पेपर 4 का तैयारी हो जाएगा। इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपका एसीएफ का भी हो जाएगा, प्री का भी हो जाएगा और पेपर 4 मेंस का हो जाएगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे तो आपका प्री का तो होगा ही और एसीएफ का भी हो जाएगा और मेंस के कुछ कुछ पार्ट का भी आपको हो जाएगा। अब आते हैं नवंबर में। तो नवंबर में जब आप पेपर 7 पढ़ना है आपको, तो इसमें 3 सब्जेक्ट है। तो आप पेपर 7 को थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं इंडियन हिस्ट्री और फिलोसफी के मुकाबले। तो आप पेपर 7 को एक सप्ताह दे सकते हैं, तो इतने में आपका मेंस की तैयारी हो सकती है पेपर 7 की। तो ये मेंस हो गया। उसके बाद आते हैं इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें आपका प्री हो जाएगा और मेंस हो जाएगा पेपर 3। तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दें और मेंस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करें, लेकिन ऐसा पढ़ाई करें कि आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाए, जो कि प्री के लिए है। अब फिलोसफी में आपको क्या पढ़ना है? तो फिलोसफी में आपको इंडियन फिलोसफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, भारतीय दर्शन पे, क्योंकि वो प्री का पार्ट है और मेंस का भी पार्ट है, लेकिन मेंस में वेस्टर्न फिलोसफी आ जाता है, तो उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में 3 सब्जेक्ट, तो आप इन तीनों को 10-10 दिन का समय दे सकते हैं। तो संविधान है, तो संविधान आपका प्री का तैयारी हो जाएगा और मेंस का पेपर 3 का तैयारी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी आपका पेपर 5 का तैयारी हो जाएगा और प्री का भी हो जाएगा। और ज्योग्राफी में आपका पेपर 5 का तैयारी हो जाएगा और प्री का भी हो जाएगा। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि मेंस के लिए आप आंसर भी लिख सको और साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते रहो। उस चीज को पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो आपके प्री के लिए हेल्पफुल होगा। और आपका मेंस का एक चीज बच जाता है, वो है ऐसे। तो आप इन्हीं सब टॉपिक से ऐसे के टॉपिक निकालें और सप्ताह में एक बार ऐसे लिखें। जैसे लैंग्वेज में हो सकता है छत्तीसगढ़ी के विकास में समाचार पत्रों का क्या योगदान है, उस पर आप ऐसे लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट पे तो बनता ही है, उस पे लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के भी कई टॉपिक हैं, उस पे ऐसे लिख सकते हैं। तो सप्ताह में एक एक ऐसे लिखें और सभी का नोट्स बनाएं, मेंस के हिसाब से भी बनाएं और प्री के भी हिसाब से, आपके रिवीजन में काम आएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं जनवरी। तो जनवरी में आप सिर्फ आपको रिवीजन करना है, तो आप जो नोट्स बनाए थे वो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और दिसंबर से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें प्री का। उसके बाद प्री का एग्जाम हो जाता है, तो आपका मेंस का क्या क्या बच गया था, आपका सोशियोलॉजी बच गया था, वो उसको आप फरवरी में कवर करने का ट्राई करें। थोड़ा सा रेस्ट ले लें प्री के बाद, उसके बाद सोशियोलॉजी को पढ़ें। फिर मार्च में जो भी बच जाते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री का कुछ पार्ट बच गया आपका, जब और वेस्टर्न फिलोसफी बच गया था, तो उसको जो है आप मार्च में कवर करें और नोट्स बनाते रहें। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपके लिए नोट्स जो है बहुत हेल्पफुल होंगे रिवीजन में। और अप्रैल से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अप्रैल से लेकर मेंस के एग्जाम तक आपको आप रिवीजन करना है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। तो ये आपका ओवरऑल प्लान था। अब हमको एक ओवरव्यू मिल गया कि हमें हर मंथ में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ये कई लोगों के लिए एक आइडियल सिचुएशन हो जाता है कि कई लोग सोचते हैं ये कंप्लीट नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें अपने आज पे फोकस करना होगा। तो हमें अपने आज के लिए क्या करना है, क्या टाइम टेबल बनाना है। तो सबका अपना अलग अलग हो सकता है, कई घर में है वो घर में रह के पढ़ाई करते हैं, कई बाहर, तो सबके लिए अलग अलग है। तो मैं एक ओवरव्यू टाइम टेबल बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 12 बजे से पहले 2 घंटा या 3 घंटा निकालना है। अब सबके उठने का अलग अलग टाइम रहता है, तो आप 12 बजे से पहले 2 से 3 घंटे निकालें। हाँ, लेकिन जो आप टाइम निकालें उसमें सिर्फ पढ़ाई करें, बाकी कुछ काम ना करें। उसके बाद है 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, उसमें फिर आप 2 से 3 घंटा निकालें और उस टाइम पे पढ़ाई करें। और अगर कहीं रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट करें, और कहीं अपना हॉबी, गेम खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, बुक पढ़ना, मूवी देखना, वो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपना दो 2 या 3 घंटा जो पढ़ाई को दे रहे हैं उस टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई करें। फिर 6 बजे से लेके सोने तक फिर 2 से 3 घंटे निकालें। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे तो आपका 6 घंटे निकल जाएगा पढ़ाई के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 भी निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आपका जो आइडियल सिचुएशन था वो प्रैक्टिकल कैसे बनेगा। तो अब आपको डेली टारगेट सेट करने हैं। तो सोने से पहले आपको क्या करना है, कोई कॉपी ले लें, नोटबुक ले लें, या कोई ऐप है उस पर आप अगले दिन का टारगेट लिखें कि आपको क्या कंप्लीट करना है। तो ये टारगेट आप अपने सिलेबस के हिसाब से बनाएं, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगले दिन के लिए, ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपको सिलेबस सही टाइम पे कवर हो जाए। फिर आप अगले दिन जब उसको पढ़ेंगे, फिर क्या करना है, पूरा पढ़ लिया, फिर सोने से पहले फिर आपको लिखना है कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, वो सब आपने क्या क्या किया। तो फिर आपके पास 2 सिचुएशन आएंगी कि आपका कुछ चीज छूट गया या आपका सही टाइम पे वो कंप्लीट हो गया। तो अगर छूट जाता है तो आपके मन में एक रिग्रेट आएगा, तो कल आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको क्या पढ़ाई करना है और उस चीज को इम्प्रूव करना है। और अगर आपको खुशी होता है तो भी आपके लिए मोटिवेशन है कि आप उस चीज को बरकरार रखना चाहोगे। फिर अब हमको रिवीजन कैसे करना है। तो मान के चलिए आपने कोई टॉपिक 1 तारीख को पढ़ा है, तो अब उसको क्या करना है, उसका नोट्स बना लेना है टॉपिक को पढ़ने के बाद। फिर उसी नोट से आपको अगर 1 तारीख को पढ़ाई की है तो उसको फिर 3 तारीख को रिवीजन करना है, फिर 5 तारीख को रिवीजन करना है, फिर 7 तारीख को रिवीजन करना है, फिर 10 तारीख को करना है, फिर 14 तारीख को। तो इस तरह से आप 5 बार रिवीजन कर लेंगे। तो अगर आप उस चीज को 5 बार रिवीजन कर रहे हैं तो वो चीज आपको लगभग हमेशा के लिए याद रहेगी। तो आप ऐसे ही करें और नोट्स बनाएं अपना। तो नोट्स बनाने से आपको फायदा होगा। उस चीज को फिर 3 तारीख को पढ़ोगे तो थोड़ा रिवीजन में ज्यादा टाइम लगेगा, 5 को फिर थोड़ा कम लगेगा, 7 को और कम लगेगा, 10 को और कम लगेगा, 14 को और कम। तो आप जब 5 बार रिवीजन करेंगे तो उस चीज को याद हो जाएगा। लेकिन कई चीज रहती हैं जो याद नहीं होते रहती, तो उसके लिए क्या करना है, आप 14 तारीख के बाद आपका जब भी टाइम मिले फिर उसके बाद उसको वीकली रिवाइज करना है उस चीज को अपने ही नोट से। तो थोड़ा सा कम कम टाइम लगेगा और बार बार उस चीज को देखते रहोगे तो वो चीज आपको याद होते रहेगी। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।